हाँ तो भाई ये पॉज करके नोट कर लो फटाफट। देखो ये चीजें मैंने लिखी है स्टैंडर्ड, जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है, जो बुक में दी हुई है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। बट इनमें ये स्लोप क्या होता है मैंने ये चीज आपको समझाई है, बट इससे स्लोप क्या होती है मैंने बताई नहीं। आपको पता है मैंने सिंपल मतलब भी बताया है स्लोप का, कि स्लोप क्या, जो टेन होता है वो स्लोप कैसे बताता है, ये चीजें जो है वो भी आप लिख लेना साइड में, जरूरी है। और अगर आप अपनी स्कूल की कॉपी है या फिर जो अलग से कॉपी डाल लो उसमें ये चीजें लिख लेना। बट क्या होता है कि एक अभी तो आपको आती है ये चीजें, बट बाद में क्या है, जब 1 महीने 2 महीने 6 महीने बाद तो वापिस पढ़ते हैं तो हमें ये पता नहीं रहता कि यार ये टेन जो है वो स्लोप कैसे बताता है ना। तो ये आना बहुत जरूरी होता है। बहुत सूक्ष्म चीजें हैं, बहुत बारीकी से ये चीज है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीजें भी लिखना, आप जरूर से लिखना। हाँ तो भाई फटाफट ये पॉज करके नोट कर दो, ठीक है। देखो मैंने ये जो दो ग्राफ हैं, ये ग्राफ मैंने उस टाइम पे समझाए नहीं थे, ठीक है, मैं मानता हूँ। बट ये वाले तो दोनों आपको समझा दिए थे मैंने, बढ़िया तरीके से समझाए थे मैंने आपको, ये दोनों ग्राफ नहीं समझाए थे। बट इसका मैंने एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ तो समझाया था आपको, बस उसी प्रकार है। इसमें दो चार चीजें और एक्स्ट्रा है, जो जो चीजें इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी वही चीजें इसमें है। बट ये ग्राफ जो है मैंने एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ में मैंने बताया था उस टाइम, मुझे याद है कि हाँ। तो मैंने वही एक्स टी और वीटी में भी मैं बताऊंगा, ये दोनों ये दोनों ग्राफ है, ये वीटी में भी बताऊंगा, ये एक्सटी में भी है, ये एटी में, सभी में ग्राफ जो है वो कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ कोई जरूरी नहीं इतने ही है, और भी बहुत प्रकार से ग्राफ बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस समझना है, कॉन्सेप्ट पकड़ने हैं आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट पकड़ने हैं, कोई जरूरी नहीं इतने ही ग्राफ है, बहुत ग्राफ बनते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है एक्चुअल में। तो देखो ए और बी तो मैंने आपको समझा दिए थे। सी और डी ग्राफ देखो। पहले जो सी ग्राफ है इसमें देखो एंगल कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, आपको पता लग रहा होगा। इसमें धीरे आप अपना सिंपल मतलब निकालो, सिंपल मतलब स्लोप क्या हो रही है, आपको क्या लग रहा है स्लोप क्या हो रही है, स्लोप धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज। सी वाली ग्राफ के बाद स्लोप धीरे धीरे, पहले देखो स्लोप धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, ये एंगल देख सकते हो आप, ठीक है। स्टीपनेस देखो, स्टीपनेस, स्टीपनेस होती है ना, स्टीप, कितना ज्यादा स्टीप है। तो ये देखो पहले तो ऐसे था, थोड़ा ऐसे था, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, ऐसे हो गया। स्लोप क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे सब मैंने लिख दिया है कि स्लोप जो है इंक्रीज कर रही है। स्लोप इंक्रीज कर रही है मतलब स्लोप क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, बट अब देखो जो टेन है, यानी ये जो दोनों एंगल है वो 90 डिग्री से क्या है, बड़े हैं। जब 90 डिग्री से एंगल बड़े होते हैं, जब जो टेन होता है, टेन टेन होता है, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसमें जो एंगल कम है, जिसकी वैल्यू कम है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मान लो ये 120 डिग्री मान लो, 120 डिग्री ये वाला, ठीक है। और ये इससे कम है तो ये मान लो 95 डिग्री। तो टेन की वैल्यू होगी ना, टेन की वैल्यू, अब 90 डिग्री से आगे जाते हैं टेन क्या हो गया, नेगेटिव। 90 डिग्री से बड़े एंगल मतलब नेगेटिव, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे 95 पे टेन कितना होता है, 120 पे कितना होता है, ये आपको भी याद रखने की जरूरत है नहीं, और कोई भी याद रखता भी नहीं, ठीक है यार, बिल्कुल भी याद नहीं रखना। आपको क्या देखना है, जो टेन होता है वो 90 डिग्री के बाद नेगेटिव होता है। अगर आप टेन 91 की वैल्यू देखोगे ना, टेन 91, 91 डिग्री, तो वो आपको जो टेन 120 डिग्री से क्या मिलेगी, बहुत ज्यादा मिलेगी। फिर हम 91 ना लेके 95 ले रहे हैं, कोई बात नहीं। आप 1095 देखना, आपकी वैल्यू देखना 1095 पे क्या वैल्यू आई, वो वैल्यू ज्यादा होगी किससे, 10 120 से, ठीक है। और नेगेटिव में होगी, नेगेटिव की बात मैंने पहले ही बता दिया नेगेटिव है। 10 90 डिग्री से बड़ा होगा मतलब नेगेटिव है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। मैग्नीट्यूड में देखना आप 1095 की जो वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड में देखना 1095 की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा होगी 120 से, 10 120 से। नेगेटिव होंगी, दोनों नेगेटिव हैं। बट मैग्नीट्यूड देखोगे ना, मान लो इसका मिलेगा लगभग ऑलमोस्ट 25 मिलेगा, और इसका मिलेगा मान लो आपको 4 या फिर 3, इतना। वैल्यू देखो, वो 10 120 की 3 आएगी, इसकी 25 आएगी, इतना फर्क मिलेगा लगभग, मेरे हिसाब से इतना ही होता है। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कितना होता है, चेक कर लेना। बट मैं बोल रहा हूँ ना, 10 जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो गया मतलब नेगेटिव। बट मैग्नीट्यूड फिर क्या होता है, धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। 91 पे बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है, शायद 60 के करीब होता है, 51 होता है या 59 होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, मैग्नीट्यूड कम होना चालू हो जाता है, 51, फिर 40, ऐसे 40, 20, 30, 30, फिर 20, फिर 10, ऐसे फिर 5, 3, 2, 1, इतना, ठीक है। तो ये चीज है।
टेन थीटा वन छोटा होगा टेन थीटा टू से, ठीक है। तो स्लोप क्या हो रही है, अब स्लोप देख लो, मैंने सिंपल मतलब तो बता ही दिया कि स्लोप आपको दिख ही रहा होगा, स्लोप इंक्रीज हो, टेन से देख लो कौन बड़ा, अगर टेन जिस एंगल का टेन बड़ा होता है, जिस एंगल का, ये क्या है, ये क्या है, एंगल है, तो जिस एंगल का टेन बड़ा होता है ना, तो उसकी देखो स्लोप जो है स्लोप बड़ी होती है, उसकी स्लोप क्या होती है, बड़ी होती है। धीरे धीरे क्या हो रही है, स्लोप इंक्रीज कर रही है, जिस भी एंगल का टेन बड़ा हो गया स्लोप बड़ी हो गई, इसकी स्लोप छोटी, इसकी स्लोप बड़ी, यानी मतलब स्लोप इंक्रीज कर रही है धीरे धीरे। देखो स्टीपनेस थोड़ी कम, फिर स्टीपनेस थोड़ी ज्यादा, तो स्टीपनेस एस टी डबल ई पी स्टीप, ठीक है, स्टीप होता है स्टीप। तो स्लोप क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, स्लोप इंक्रीज कर रही है, वी इंक्रीज कर रही है, टेन थीटा नेगेटिव है, ये सारी चीजें आपको अब समझ में आ जाएगी। अब एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो वेलोस जो, अब मान लो कार चल रही है, कार वाला एग्जांपल याद करो अपने दिमाग में, मैंने बहुत बार आपको कार वाला एग्जांपल दिया कि सड़क है, वो कार चल रही है इधर, इस डायरेक्शन में मैंने क्या मानी, पॉजिटिव डायरेक्शन मानी, इस डायरेक्शन में मैंने क्या मानी, नेगेटिव डायरेक्शन मानी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब कार जो है इस डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चल रही है, और स्लोप जो है वो इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी किस तरफ, जो गाड़ी है अपनी मर्सिडीज अपनी पकड़ो, और मर्सिडीज जो है वो अपनी इस डायरेक्शन में चल रही है, और वेलोसिटी क्या है, वो इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी अब अपनी इस तरफ बढ़ रही है, चेंज इन वेलोसिटी इस तरफ है, चेंज ऑन वेलोसिटी इस तरफ, एक्सेलरेशन किस तरफ, इस तरफ, एक्सेलरेशन क्या, नेगेटिव, ये डायरेक्शन कौन सी, नेगेटिव, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इस तरफ इंक्रीज कर रही है, चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट की क्या कहानी है भाई, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहे हैं आप खुद यहां से, ये तो सिंपल सा प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो यहाँ पे ये तो प्रत्यक्ष है, कोई टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट धीरे 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 घट रहा है, हाँ भाई देख लो, ठीक है। तो ये जो मान लो जीरो से स्टार्ट हुई कार, इधर गई होगी, फिर वापिस आ रही है कार, ये जो कार है आपकी, जो भी कार है मर्सिडीज, ये इधर आ रही है वापिस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और यह जो ग्राफ है डी वाला, ये भी इसी तरह है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कौन बड़ा, थीटा वन जो है वो छोटा है थीटा टू से। अब जो एंगल छोटा है ना, उसका टेन बड़ा होगा, 90, जब 90 डिग्री से अगर वो दोनों एंगल बड़े हैं, मैं 90 डिग्री से बात की, तो टेन की कहानी है वो 90 डिग्री, जब देखो तो टेन की कहानी है वो 90 डिग्री से, जब जब एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से अगर कम है, जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है, तो टेन की कहानी अलग होती है। अगर एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़े हो गए, तो टेन की कहानी अलग हो जाती है। अब यहाँ पे देख लो इन दोनों ग्राफों में, देखो 90 डिग्री से दोनों एंगल क्या कम है, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ते हैं वैसे वैसे टेन की वैल्यू भी बढ़ती है। बट जब 90 डिग्री से एंगल बड़े हो जाते हैं, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, आराम से देखो, आराम से समझो। तो जैसे ही एंगल 90 डिग्री से बड़े हो गए, तो टेन की वैल्यू क्या हो जाती है, घटनी स्टार्ट हो जाती है, मैग्नीट्यूड जो है वो घटना स्टार्ट हो जाता है। जितना एंगल बड़ा होगा टेन की वैल्यू उतनी कम होगी। तो यहाँ पे क्या है, टेन जो एंगल है वो यहाँ पे कम है, मतलब यहाँ पे टेन थीटा वन क्या होगा, टेन थीटा वन जो है यहाँ पे लिखा है मैंने बड़ा होगा, टेन थीटा वन बड़ा होगा, टेन थीटा टू कम होगा। तो स्लोप क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है स्लोप। यहाँ पे स्टीपनेस देख लो, आप सिंपल मतलब लगा लो अपना, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो स्टीपनेस, ये सर, ये जो मैंने ब्लू पेन से देखो अलग से ड्रॉ किया है, आपको समझ में आए, ये ब्लू पेन से मैंने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट, टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखना, ये चीज भी लिख लेना, मैंने आपको समझाई थी। तो देखो ये स्टीपनेस देखो, ये ढाल स्टीपनेस तो कितनी मतलब बड़ी है, मतलब कितनी ये ढाल जो है ढलान, ये फिर ऐसे धीरे धीरे कम हो गई, तो क्या कर रही है, स्लोप क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, स्लोप डिक्रीज कर रही है, तो वी इंक्रीज कर रही, सॉरी वी भी डिक्रीज कर रही। एक्स और टी की जो स्लोप है वो वेलोसिटी बताती है, तो अगर स्लोप डिक्रीज कर रही है तो वेलोसिटी भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। स्लोप जो है वो नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव, स्लोप कैसे नेगेटिव पता चले, स्लोप आप नेगेटिव है पॉजिटिव है कैसे पता करोगे, एंगल से, एंगल देखो, टेन को देखो, 90 डिग्री से अगर टेन क्या है, कम है, 90 डिग्री से एंगल अगर कम है तो टेन थीटा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर 90 डिग्री से एंगल क्या बड़े हैं तो टेन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो टेन नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, वी नेगेटिव, स्लोप डिक्रीजिंग, या फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहे हैं, स्लोप डिक्रीज कर रही है, तो वी भी डिक्रीज कर रहा है, वी डिक्रीज कर रहा है। अब देखो यहाँ पे देखो, जो आप अपनी मर्सिडीज गाड़ी लेके आए वापिस, पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, नेगेटिव इस डायरेक्शन में, तो वी क्या है, नेगेटिव है, वी नेगेटिव है, मतलब
जो गाड़ी है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में आपकी गाड़ी चल रही है, ठीक है भाई मान लिया। अब क्या देखना है, अब क्या हो रहा है, जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रही है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, मतलब गाड़ी इस तरफ चल रही है। अब अपनी गाड़ी लेके आए और गाड़ी इस तरफ भगा रहे हो अपने ड्रर, ठीक है। अब वेलोसिटी आपकी क्या कर रही है, कम हो रही है धीरे धीरे, आप ब्रेक मार रहे हो, ब्रेक मार रहे हो। अब ब्रेक मार रहे हो तो चेंज इन वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, और विस्थापन जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम हो ही रहा है, देख रहे हो आप यहाँ से, क्योंकि जो गाड़ी है वो इस तरफ चल रही है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, विस्थापन जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, विस्थापन तो सबसे पता ही लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, नहीं आई तो वीडियो को वापस रिवाइंड करो, थोड़ा और पढ़ो, बुक से पढ़ो, वीडियो देखो, ये वापस देखो, तो वापस जो चीजें हैं वो आपको क्लियर होंगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ये अपना पूरा हो गया, क्या हो गया पूरा, अक्स और टी ग्राफ एस टी। तो देखो ये कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने अक्स लिया है विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या बोला है, अक्स बोला है। तो आप अक्स टी ग्राफ बोल दो या एस टी ग्राफ बोल दो, या आप अपनी मर्जी से अक्स की जगह एस भी लिख सकते हो, आप अक्स को अक्स ना लिखकर एस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो एक ही बात है, वो सारी चीजें कोई दिक्कत नहीं, इन चीजों में बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। तो ये पॉज करके फटाफट नोट कर लो। अब हम तक देखते हैं वीटी ग्राफ। हाँ तो भाई ये अपना दूसरा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ, इसको फटाफट पॉज करके नोट कर लो, आगे चलते हैं। देखो ये जो सिंपल चीजें हैं ये मैंने इंग्लिश में लिखी है, इसका मैंने हिंदी ट्रांसलेट नहीं किया है, क्योंकि बेसिक है ये, तो इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए आपको, बहुत बेसिक चीजें, जैसे वीटी ग्राफ शोज एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो एक्सेलरेशन को प्रदर्शित करता है। इट आल्सो शोज डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो इंग्लिश नॉर्मल बेसिक इंग्लिश है ना, तो इतनी इंग्लिश तो नीड है, आवश्यकता है, तो आनी चाहिए। और इसका क्या है, वेदर द वेलोसिटी इज कांस्टेंट और वेरिएबल, यानी वेलोसिटी चाहे कांस्टेंट हो, और कांस्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, नियत कहते हैं। बट मैं भी हिंदी मीडियम से था, बट मैं जो कांस्टेंट ही बोल रहा था, नियत मुझे याद ही नहीं रहता था। हिंदी मीडियम के बच्चे जो है वो कांस्टेंट ही बोलते हैं मैक्सिमम, नियत कोई बोलता ही नहीं है। तो चाहे नियत हो चाहे चेंज हो रही है, अब चेंज हो रही है, चेंज का मतलब बदलाव होता है, और बदलाव कौन बोलता है, चेंज बोलते हैं। होटल, होटल का हिंदी अर्थ होता है भोजनालय, भोजनालय कौन बोलता है कि भाई चलो भोजनालय चलते हैं, होटल बोलते हैं सारे। तो बेसिक चीजें हैं, तो ये इंग्लिश इतनी टफ है नहीं, अगर जो होगी इंग्लिश कि भाई हाँ इसका हिंदी अनुवाद लिखना जरूरी है, वो मैं लिखवा दूंगा, बाकी ये तो बेसिक है, ठीक है। तो इतनी आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो ये फटाफट पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ तो भाई ये मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, असमान त्वरण से गति, तो ये पॉज करके फटाफट नोट कर लो। मैंने ये एक्स टी वाली या एस टी वाले ग्राफ में ये सब चीजें आपको बता ही दी थी, फिर भी थोड़ा बहुत मैं और बता देता हूँ। पहले तो ये देखो, ये डी ई सी लिखा है, इसका मतलब डिक्रीज करना है, थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, थोड़ा स्पेस कम, इसलिए ये डी ई सी डिक्रीज करना है, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये समझ जाना है, आई एन सी मतलब इसमें इंक्रीज करना लिखा हुआ है, जैसे कोई भी शॉर्ट फॉर्म है वो समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे इंक्रीजिंग है, इंक्रीजेस, इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये इंग्लिश में लिखे हैं, बट आप इनका मतलब तो जानते हो, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, डिक्रीजिंग मतलब घटना, ऐसे सब। स्लोप ढाल, स्लोप का मतलब ढाल होता है हिंदी में। तो सिंपल सी इंग्लिश है, आपको समझ आ जानी चाहिए। तो ये चीजें मैंने आपको एक्स टी या फिर कह लो एस टी ग्राफ वाले में, ये सभी केसेस मैंने, ये दो तो मैंने आपको समझा ही दिए थे, और ये दोनों ग्राफ जो है वो सेम टू सेम है एक्स टी वाले ग्राफ जैसे ही है, ठीक है। तो आपको बस कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों में, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ध्यान से पढ़ोगे, एक बार और देख लेना लेक्चर को, ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना जाना। अब एक चीज में देखो यहाँ पे थोड़ा, जैसे यहाँ पे जो एंगल है, जब 90 डिग्री से जो एंगल वो कम होते हैं, जब जो एंगल होते हैं, यानी ये जो एंगल है, ये एंगल जब 90 डिग्री से कम होते हैं ना, जो टेन होता है वो भी इनके जैसा ही होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, थीटा वन जो है वो बड़ा है, तो यहाँ पे जो इसका टेन होगा ना वो भी बड़ा होगा। ये कंडीशन होती है 90 डिग्री वाली। यहाँ पे भी देख लो 90 डिग्री से दोनों छोटे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल है थीटा वन जो है वो स्मॉल है, तो इसका टेन भी क्या होगा, स्मॉल होगा। इसी प्रकार अब 90 डिग्री से जब बड़े हो जाते हैं एंगल, तो उस टाइम क्या हो जाता है, जो एंगल है ना उल्टे हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर एंगल
थीटा वन अगर बड़ा है तो उसका टेन क्या होगा, छोटा होगा। समझ रहे हो? यहाँ पे दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री से बड़े हैं तो उल्टे हो जाएंगे टेन में। यहाँ पे थीटा वन छोटा है तो इसका टेन क्या होगा, बड़ा होगा। टेन थीटा वन यहाँ पे बड़ा है, टेन थीटा टू छोटा है, इसका मतलब स्लोप डिक्रीज कर रही है। ये चीजें आप समझ चुके हो, मैंने समझा दी थी। तो बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, समझ में आ जानी चाहिए। थोड़ा एक बार और पढ़ना ध्यान से। तो अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात कर रहा हूँ तो रियल लाइफ एग्जांपल जो है वो मैंने आपको बताई है। बस इसी एग्जांपल से आप सारी चीजें जो है, सभी की सभी चीजें, ये तीनों ग्राफ जो है वो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो। ये जीरो मान लो यहाँ पे, और ये यहाँ पे ये कार खड़ी है आपकी, वो जो भी आपकी पसंदीदा कार है, और इसमें आप बैठे हो। तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव लो और ये डायरेक्शन नेगेटिव लो। ठीक है, तो इस एग्जांपल से समझ सकते हो, मैंने बहुत बार बता दिया, इस डायरेक्शन चल रही है पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन नेगेटिव है, इधर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, वापस आ रही है डिस्प्लेसमेंट। देखो, जब कार वापस इधर मूव कर रही है और वापस इधर आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में इधर आ रही है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। ये जो भी चीजें हैं आप इसकी इस एग्जांपल की सहायता से समझ सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर इसका बताऊं, ये दोनों तो मैंने बता ही दिए थे। अगर मैं इसका बताऊं तो यहाँ पे लिखा है स्लोप इंक्रीज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वीटी ग्राफ है तो एक्सेलरेशन ही है। तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। अब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन है, डायरेक्शन नेगेटिव है, मतलब जो गाड़ी है वो इधर चल रही है, आपकी गाड़ी इधर चल रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। ऊपर से क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। और वेलोसिटी क्या, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। अब वेलोसिटी चाहे इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो चेंज का मतलब होता है डिक्रीज करे या इंक्रीज करे, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या देखना है, जो चेंज इन वेलोसिटी है, क्या देखना है, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो इक्वल इंटरवल में बढ़ रही है या घट रही है। समझना बात को। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जो आपकी कार है वो तो इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, बात होगी। अब जो आपकी जो कार की जो स्पीड है वो डिक्रीज कर रही है। अब वो जो डिक्रीज है वो कम होना है, जो वेलोसिटी का जो कम होना है, वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज किस प्रकार हो रहा है कि वेलोसिटी कम हो रही है, तो वेलोसिटी में वो डिक्रीज हो रहा है, वो पर यूनिट टाइम में या जो इक्वल टाइम इंटरवल में वो बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ना चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। वेलोसिटी में जो डिक्रीज हो रहा है वो बढ़ना चाहिए। हर एक, जैसे एक टाइम है, एक सेकंड ले लिया, उस एक सेकंड में पहले जो चेंज इन वेलोसिटी हुई, यानी वेलोसिटी में जो घटाव हुआ, वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी में कमी आई। मान लो 200 100 की स्पीड से चल रही थी गाड़ी, तो वेलोसिटी में कमी आई, वेलोसिटी में कमी बोल रहा हूँ, तो वेलोसिटी में 2 की कमी आई हर एक सेकंड में। जैसे तो फिर अगले एक सेकंड में, अगले एक सेकंड में 4 हो गई, अगले एक सेकंड में 6 हो गई, अगले एक सेकंड में 10 हो गई। ये क्या है, ये क्या है, ये चेंज इन वेलोसिटी है। चेंज इन वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, वेलोसिटी भले ही कम हो रही है। अब यहाँ पे देखोगे तो पहले जो वेलोसिटी थी, मान लो 100 थी, कार की स्पीड की बात करो, कार किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। चीजों को ध्यान से समझना, पहले वेलोसिटी क्या 100, अब 2 का डिक्रीज हुआ, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, 98 हो गई। फिर 4 का डिक्रीज, इससे इससे 4 का डिक्रीज हुआ तो 94 हो गई। इससे 6 का और डिक्रीज हुआ तो 88 हो गई। इससे 10 का और डिक्रीज हुआ तो 78 हो गई। तो वेलोसिटी जो बिल्कुल डिक्रीज की, ये वेलोसिटी है, ये डेल वी, ये चेंज इन वेलोसिटी है। और ये टाइम है, जो इक्वल इंटरवल टाइम है, इक्वल टाइम इंटरवल, ये टाइम चल रहा है, इधर टाइम है, ये टाइम हर एक एक सेकंड की बात कर रहे हैं, पर यूनिट टाइम की, इक्वल टाइम की बात कर रहे हैं। आप चाहो तो 2 भी लिख सकते हो कि भाई 2 की बात, हम तो देख 2 की देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे तो 2 लिख दिया, आप यहाँ पे 4 सेकंड की बात कर रहे हैं, आप इधर 6 सेकंड की बात कर रहे हैं। टाइम इंटरवल सेम रखना है और उस इक्वल टाइम इंटरवल में देखना है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रही है। ठीक है, बस चेंज इन वेलोसिटी मैटर कर रही है। वेलोसिटी भले ही घट रही है, वेलोसिटी देखो यहाँ पे घट रही है, पर जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। वेलोसिटी चाहे इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तो इन चीजों में क्या नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, तो भाई ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ विट्टी ग्राफ का चौथा और आखिरी ग्राफ है, साइनसोइडल विट्टी ग्राफ, ज्यावक्रीय वेग समय आलेख। तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था आपको, तो ये पॉज करके नोट कर लो। और जो मैंने आपको समझाया है, जो मैंने आपको इसके बारे में जो भी एक्सप्लेन किया है, तो बहुत सारी चीजें मैंने इसके बारे में बताई, एक्सप्लेन की है, तो वो आप लिख सकते हो। बाकी तो हम एसएचएम के बारे में आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे।
एसएचएम आपके 11th की सिलेबस में है, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने इसके बारे में आपको बहुत कुछ समझाया है, तो आप अपनी भाषा में उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने 80 ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की ओर। इसको पॉज करके नोट कर लो। तो ये अपना तीसरा ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो जर्क को बताती है। और जिस प्रकार हमने वीटी ग्राफ देखा था, वीटी ग्राफ जो एरिया अंडर कर्व था वीटी ग्राफ का, वो क्या बताता था? डिस्प्लेसमेंट बताता था। ठीक उसी प्रकार एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व है ना, तो वो क्या बताता है? वो वेलोसिटी बताता है, और एक्चुअल में वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी बताता है। उसी प्रकार वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो मैंने कहा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व है वो एक्चुअल में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बताता है। बट वो क्या होता है कि अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो x1 है, जो इनिशियल विस्थापन है, जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब हमने माना कि t1 हमने अभी स्टार्ट किया, और स्टार्ट किया तो वो रिफरेंस हमने लिया है, तो वो रिफरेंस क्या हो गया? वो x1 क्या हो गया? जीरो हो गया। तो हमने इसलिए ये x1 जीरो माना है, इसलिए वो क्या हो गया? एक ही पॉइंट पे विस्थापन, मतलब x2 हो गया। x2 को हमने x मान लिया, तो वो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। बट एक्चुअली में वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अंडर कर्व वीटी ग्राफ, वो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये भी एक्चुअल में चेंज इन वेलोसिटी होता है। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को जीरो माने तो वो वेलोसिटी हो गया, ठीक है, तो वो एक ही पॉइंट पर, मतलब एक ही वेलोसिटी आ गई ना, चेंज इन वेलोसिटी नहीं रही। फिर अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई तो फिर वी रहा, ठीक है, तो वो वेलोसिटी हो गई। तो ए बराबर डी वी बाई डी टी आपको फॉर्मूले से पता है, तो डी वी, ये यू से वी इंटीग्रेट किया हमने, लिमिट है, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेशन सोल्व आपको करना आता है। डी वी क्या होता है? इंटीग्रेशन वी हो गया, लिमिट लग गई यू से वी, तो वी माइनस यू, वी माइनस यू क्या बता रहा है? चेंज इन वेलोसिटी बता रहा है। तो वी माइनस यू क्या हो गया? ए डी टी, टी वन से टी टू तक की जो लिमिट लग गई, ये टाइम है। टी वन भी जीरो हो गया, तो फिर वो एक ही टाइम बचेगा, वो पुट करना है। तो इस प्रकार से ये सिंपल सी चीजें हैं। इसी प्रकार ये दिस फॉर्मूला सेम एज, जैसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का चेंज इन वेलोसिटी है, उसी प्रकार जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये दोनों फॉर्मूले सिमिलर हैं, देख पा रहे हो आप। देखो ये लिखा हुआ है, बट इन एक्चुअली बोथ फॉर्मूलाज गिव चेंज इन, चेंज, चेंज देते हैं, वो बदलाव देते हैं, चेंज कितना हुआ वो बताता है। बट एट स्पेसिफिक कंडीशन, किसी विशेष स्थिति पर, ठीक है, विशेष स्थिति पर क्या देते हैं? वो एक वेलोसिटी या विस्थापन देते हैं, वेग में विस्थापन बताते हैं। किसी स्पेसिफिक कंडीशन पर वो विस्थापन और वेग बताते हैं। बट वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या होती है कि जो x1 है वो जीरो है, तो वो विस्थापन हो गया, और जो इनिशियल वेलोसिटी u वो क्या होगी? वो जीरो होगी, तो वो वेलोसिटी होगी। बट एक्चुअली में क्या है? चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। और ये अपना दूसरा, ये पहला हो गया, ठीक है। यहाँ पे जर्क जीरो है। जर्क, जर्क का सिंपल सा मतलब मैंने बताया था, झटका, झटका महसूस करना। जब एक्सेलरेशन में क्या होता है? चेंज होता है, तो वो झटका लगता है ना, वो जर्क होता है। ये दूसरा ग्राफ मोशन विथ यूनिफॉर्म जर्क, सेम चीजें हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं, बार बार वही वही चीजें लिखी है, ठीक है। तो ये फटाफट पॉज करके नोट करो, आगे चलते हैं। तो भाई मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म जर्क ये हो गया अपना कंप्लीट। फटाफट इसको पॉज करके नोट करो, और इन सबको मैं समझा ही चुका हूँ बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आप फटाफट पॉज करके नोट कर लो, आगे चलते हैं। हाँ, तो भाई ये नोट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, इस नोट को अपनी कॉपी में नोट करो। और तो ये इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में लिखा है, इसको पॉज करके नोट कर लो। तो ये नोट जो है वो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इन एनी रियलिस्टिक सिचुएशन, किसी भी वास्तविक स्थिति में, द फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल। जो फंक्शन है, यानी फंक्शन मतलब वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वो क्या है? डिफरेंशिएबल है, जिनका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, जिनका अवकलन किया जा सकता है। और जिनका अवकलन किया जा सकता है ना, वो क्या होते हैं? स्मूथ होते हैं। ऐसे अब्रप्टली चेंज नहीं होते। अब्रप्टली का मतलब सडनली, ये लिखा है ना, अब्रप्टली, सडनली, अचानक से, सहसा, सडनली, अब्रप्टली चेंज नहीं होते, ऐसा नहीं। देखो जैसे मैं बताता हूँ, मान लो ये जो है वो हम पढ़ रहे हैं v और t का ग्राफ। अब अचानक से, जैसे मान लो ये v ऐसे बढ़ रहा था, फिर अचानक से ऐसे हो गया, ऐसे नहीं, अचानक से ऐसे नहीं बदलता, स्मूथ होता है हमेशा। किस प्रकार होता है? जैसे एक बार और करता हूँ, जैसे मान लो ये ऐसे था, फिर अचानक से कम हो गई, फिर ऐसे हो गई, नहीं, बिल्कुल ऐसा ग्राफ कभी देखने को होता ही नहीं है। ऐसा किताबों में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन आसान करने के लिए एक बार किसी, ऐसा हो सकता है। बट इन एक्चुअली रियलिस्टिक सिचुएशन में कभी ऐसा होता ही नहीं।
कभी गाड़ी की वेलोसिटी देखिए कि यहाँ पे मान लो 60 किलोमीटर पर आवर थी और यहाँ पे मान लो सीधा 20 किलोमीटर पर आवर हो गई अचानक से। मतलब यहाँ टाइम देखो, टाइम दोनों का एक ही टाइम है। मतलब जिस पे यानी इस पॉइंट पे और ये पॉइंट दोनों देखो, टाइम मान लो 5 सेकंड। 5 सेकंड, 5 सेकंड पे, 5 सेकंड पे जो है वो गाड़ी की स्पीड क्या थी, वेलोसिटी क्या थी, 60 किलोमीटर पर आवर। और उसी 5 सेकंड पे ही गाड़ी की स्पीड क्या होगी, 20 किलोमीटर। ऐसा कभी देखा है क्या भाई? ऐसा तो कभी होता ही नहीं, इतने जबरदस्त ब्रेक तो होती ही नहीं कि 20 किलोमीटर पर आवर उसी सेकंड में। हो सकता है 1 सेकंड का टाइम लगे, 2 सेकंड का लगे, 3 सेकंड का लगे, इतना तो चलता है। बट ऐसा देखा 5 सेकंड पे 60 किलोमीटर और अचानक से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, बिल्कुल नहीं। उसी सेकंड पे, उसी सेकंड का मतलब है अगर देखो तो हो सकता है चेंज हो बहुत स्मॉल हो, मतलब ये 5.00 सेकंड मान लो। और ये जो चेंज हुए वाला 5.0000000000 और भी बहुत सारे जीरो लगा दो, जितना लगा सकते हो, फिर ऊपर से इतने से कम टाइम में 60 से 20 स्पीड नहीं आ सकती, कितना भी जबरदस्त तकनीक क्यों ना रहे। ठीक है, तो हाँ, तकनीक अगर हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत बेहतरीन तकनीक आ जाए तो पता नहीं ऐसा हो सकता है। बट अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं कि जो वेलोसिटी है वो अचानक से इतने फास्ट चेंज हो जाए। इतना फास्ट चेंज कभी देखने को नहीं मिलता, तभी लिखा है रियलिस्टिक सिचुएशन। ग्राफ में जब हम ड्रॉ करते हैं इसे तो हम आदर्श इंजन पढ़ते हैं, आइडियल गैस पढ़ते हैं। बट आप आओगे अभी तो आप 11th में हो, बट आप पढ़ोगे आइडियल गैस, आइडियल। अब बोलेंगे कि आइडियल तो कोई चीज होती नहीं अपने प्लेटफॉर्म को छोड़ के ठीक है, बट एक्चुअली में आइडियल कोई चीज होती नहीं। मैं भी आइडियल हूँ, मेरा नाम भी आदर्श है, ठीक है। तो एक्चुअली में जो आदर्श है, आइडियल है, वो होता ही नहीं। तो फिर हम पढ़ते क्यों हैं? ठीक है, तो वो चीज है, वो हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो बाकी की जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो भी प्रैक्टिकल चीजें जो हमारी संसार में, जो हमारे ब्रह्मांड में, जो हमारी दुनिया में जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, उनसे हम कंपेयर कर सकें और उस आइडियल चीज तक हम पहुंच सकें। समझ रहे हो? इसलिए हम आइडियल पढ़ते हैं कि भाई आइडियल क्या, कि इतना अच्छा। तो हम कहाँ पे हैं? हम अभी यहाँ पे हैं। तो हमें ये आइडियल स्थिति है, अगर आप यहाँ तक पहुंच सकते हो तो अच्छा है। ठीक है, तो हम अपनी स्थिति को, अपनी जो सिचुएशन है उसको कंपेयर करते हैं आइडियल से, कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है इससे। वो कहते हैं ना, शर्मा जी का लड़का देखो यहाँ पे, तो तुम तो क्या है, वो सुना होगा ये डायलॉग तो आपने बहुत। शर्मा जी का लड़का देखो 1 करोड़ की जॉब करता है और तुम देखो घर पे बैठे रहते हो। तो कंपेयर करना, तो हम किससे कंपेयर करते हैं? आइडियल से। देखो, है ना, तो वो चीज है। पर जो रियलिस्टिक सिचुएशन है उसमें जो ग्राफ है, जो कर्व है, वो कभी भी, जो फंक्शन है वो अब्रप्टली सडनली चेंज नहीं होता है। उसमें क्या होता है, ग्राफ हमेशा स्मूथ देखने को मिलेगा इसे आपको इन रियलिस्टिक सिचुएशन। ये वी टी मान लो, ऐसे ग्राफ हमेशा ऐसे, इस प्रकार से, जितने भी ग्राफ हमने बनाए हैं वो इसी प्रकार से हैं। या फिर ऐसे मान लो, इस प्रकार से, ये भी स्मूथ है। स्मूथ का मतलब देखो, धीरे धीरे, धीरे धीरे स्लोली इंक्रीज हो रहा है, स्लोली इंक्रीज हो रहा है, या स्लोली डिक्रीज करेगा, स्लोली इंक्रीज होगा। बट ऐसे अचानक से, अचानक से ऐसे नहीं हुआ, फिर ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बस यही चीज लिखी गई है, यही चीज आपको लिखनी है। ठीक है, तो चेंजेस आर ऑलवेज स्मूथ एंड कंटिन्यूस, कंटिन्यूस सतत होता है। तो जो बदलाव होते हैं वो आराम से होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। कंटिन्यूस का मतलब ये होता है, देखो, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस का मतलब बता देता हूं मैं। कंटिन्यूस का मतलब होता है कंटिन्यू, देखो नाम से पता लग रहा है, लगातार वो रहती है चीज। देखो आराम से ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे धीरे 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 बढ़ रहा है, फिर ऊपर गया धीरे धीरे, फिर वापस ऐसे, ये है कंटिन्यूस। जर्क नहीं है, जर्क मतलब झटका। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा ना, जर्क के बारे में। जर्क का मतलब ये होता है, इसमें झटका लग गया, देखो ऐसे ऐसे झटका, ये जर्क। ठीक है, तो अब्रप्टली जो चेंज है वो नहीं होता। चेंजेस क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। डिसकंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? डिसकंटिन्यूस, जो कंटिन्यूस नहीं है, मतलब ऐसे अचानक से, ये ग्राफ क्या है? डिसकंटिन्यूस ग्राफ है। और जो स्मूथ होते हैं, जो आराम से ऐसे 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 बढ़ रहे हैं, वो क्या? कंटिन्यूस ग्राफ है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो अभी इस पे एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, और समझते हैं इसको। तो फटाफट नोट करो, इस पे क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, ठीक है। हाँ, तो भाई ये क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ज्ञात करनी है। ये आपको 4 ग्राफ दे रखे हैं, इनमें
तो पहले खुद पॉज करके ट्राई कर लो, फिर मैं तो करवाऊंगा ही। ठीक है, ट्राई कर लिया। ट्राई करना जरूरी है, भले ही आपका गलत हो जाए क्वेश्चन, गलत कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई करो थोड़ा, एक बार इसको करने की कोशिश करो कि हाँ आपने देखा था, भैया ने बताया था कि हाँ इस तरफ वेलोसिटी बढ़ रही है, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत करना जरूरी है। नहीं तो फिर क्या है, आपको लर्निंग नहीं होगी, सीखोगे कुछ नहीं आप। जितना आप अपने दिमाग पे जोर डाल के क्वेश्चंस को करोगे ना, तभी लर्निंग होगी, तभी आपको आपसे क्वेश्चन बन पाएंगे। अगर आप आईटी जेई और नीट जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं फ्यूचर में, तो क्वेश्चन करना तो बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन आप करा करो, तभी आपको क्लिक करेंगे, तभी तभी आपको अप्रोच पता चलेगी कि कैसे क्वेश्चन करना है। नहीं तो सब कुछ साफ हो जाएगा, भूल जाओगे सब कुछ। ठीक है, तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पहले ग्राफ में क्या लग रहा है आपको, वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ बढ़ रही है, बढ़ रही है। यानी हम एक एग्जांपल लेते हैं वो कार वाला, ये एक सीधी सड़क है, ठीक है चलो, और यहाँ आपकी फेवरेट कार, और इसमें आप बैठे हो, और ये डायरेक्शन जो है, ये वाली डायरेक्शन क्या, पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये वाली डायरेक्शन क्या, नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या कर रही है, बढ़ रही है। वेलोसिटी किस तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। डिस्प्ले जिस तरफ वेलोसिटी होगी उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों की डायरेक्शन हमेशा एक ही है। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन, तो वेलोसिटी पक्का कंफर्म पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ देखो, वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे टाइम आगे बढ़ रहा है। वेलोसिटी भी, ये ग्राफ क्या है, इस ऐसे है, ऐसा ग्राफ हमने डिस्कस किया था, देखा था। बट इनिशियल वेलोसिटी जो है, हमने यहाँ से ग्राफ स्टार्ट किया था, यहाँ से, इससे, जीरो से ऐसे बढ़ा। बट यहाँ पे t बराबर जीरो पे भी वेलोसिटी क्या है, v नॉट है। जब मैंने टाइम स्टार्ट किया अपने घड़ी में, तो जो वेलोसिटी थी वो v नॉट थी, बस इतना ही फर्क है, बाकी वो सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। वेलोसिटी भी किस तरह, पॉजिटिव डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन का देखो, वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है, टाइम के साथ क्या कर रही है, बढ़ रही है। वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, और वेलोसिटी किस तरफ है, वेलोसिटी किस तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। और वेलोसिटी बढ़ रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, तो एक्सेलरेशन भी क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। इनका क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है ना। मतलब डिस्प्लेसमेंट आया कि भाई 5 आया, और इस यहाँ पे साइन लगा है मान लो प्लस का या माइनस का, ये वो साइन है, ये वाला जो साइन है ना, ये बताता है। ये मेरा कहने का मतलब ये है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव वाला ये है, मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव है, तो ये है। यहाँ पे जो साइन होता है या ये मैं बता रहा हूँ ना, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या, पॉजिटिव, आंख बंद करके लिख सकते हो, वेलोसिटी क्या, पॉजिटिव। जिस तरह एक चीज का पता लगा लो, चाहे डिस्प्लेसमेंट लगा लो, वेलोसिटी पता लगा लो। अगर डिस्प्लेसमेंट पता लगा लिया, वेलोसिटी पता लगा, तो दोनों क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। एक्सेलरेशन भी क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ रही है और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे आपको पता है कि जो वेलोसिटी, ऐसा ग्राफ भी हम कर चुके हैं, हमने करा है, बिल्कुल ऐसा ग्राफ करा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। बट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, मतलब ये जो कार है, ये कार इस तरफ चल रही है, बिल्कुल इस तरफ चल रही है। बट ये कार इस तरफ चल रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव। कार किस तरफ चल रही है, इस तरफ, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में। कार की वेलोसिटी घट रही है, मतलब गाड़ी क्या है, इस तरफ चल रही है, बट ब्रेक मार रही है, ब्रेक मार रही है, ब्रेक मार रही है। गाड़ी चल तो इसी तरफ रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, बट गाड़ी धीरे धीरे क्या ब्रेक मार रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, यानी एक्सेलरेशन किस तरफ, इस तरफ। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देख लो आप, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या, पॉजिटिव, जो वेलोसिटी है वो क्या, पॉजिटिव, और जो एक्सेलरेशन है वो क्या, नेगेटिव। ये डायरेक्शन, समझ गए। तीसरा ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे तो आप सीधा देखे, वैसे पता ही लग रहा है, देखो वैसे देखो, ये यहाँ से सीधा पता लग रहा है कि यहाँ पे देखो ये v क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ पे देख लो, पता लग रहा है कि ये v क्या,
पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहाँ पे ये देखो सीधा सीधा लिख भी दिया कि v नेगेटिव है, ठीक है, तो लिख भी दिया, कोई नहीं, फिर भी हम देखते हैं v जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, ये हमें पता लग रहा है। और वेलोसिटी क्या धीरे धीरे क्या घट रही है। अब वेलोसिटी है तो पॉजिटिव डायरेक्शन, सॉरी नेगेटिव डायरेक्शन, यानी गाड़ी जो है वो अभी किस तरफ चल रही है, इस तरफ, इसी तरफ चल रही है गाड़ी, ठीक है। तो गाड़ी इस तरफ चल रही है तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, इस तरफ, वेलोसिटी किस तरफ, इस तरफ, ये हमें पता लग गया, ठीक है, हमें पता लग रहा है। बट वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव है। और वेलोसिटी यानी गाड़ी जो है वो इस तरफ चल रही है, इस तरफ मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इस डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी है, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मैं गाड़ी इस तरफ चला रहा हूँ। और इस डायरेक्शन में चलाते हुए मैं अपनी वेलोसिटी को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, गाड़ी की स्पीड, वेग को मैं बढ़ा रहा हूँ। अब अगर वेग बढ़ रहा है वो भी इस डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में। जो ये वाली कंडीशन है ये पॉजिटिव में था, और गाड़ी की स्पीड क्या थी, बढ़ रही थी, बिल्कुल बढ़ रही थी। तो बढ़ रही थी तो चेंज इन वेलोसिटी किस डायरेक्शन था, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव डायरेक्शन में था। अब मैं गाड़ी की स्पीड जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा रहा हूँ, गाड़ी की स्पीड या वेलोसिटी कह लो, गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो वह नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है, बढ़ रही है, ये नेगेटिव साइन है। ये नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, ये बोल रहा है कि भाई जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। बट एक्चुअल में देखो यहाँ पे आप संख्या रेखा ऐसे पढ़ते हो कि ये जीरो है, इधर माइनस के अंक है, ठीक है, इधर इधर प्लस के अंक है। यहाँ पे आप बोलते हो माइनस अंक, सॉरी -1 है, और यहाँ पे -5 है। तो कौन सा बड़ा है, कि आप बोलोगे -1 तो बड़ा है, बिल्कुल -1 तो बड़ा है, और -1 बड़ा है। बट यहाँ पे इसकी मैं बात कर रहा हूँ तो माइनस जो है वो डायरेक्शन बता रहा है, ये बता रहा है कि ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, बस इसका काम खत्म हो गया। अब ये मिटा दो, बस ये बता दिया कि भाई ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, क्या बताया माइनस साइन ने, क्या बताया नेगेटिव साइन ने, क्या बताया, बताया कि ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, नेगेटिव साइन का काम खत्म। अब देखो 1 और 5 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो बस यही तो हो रहा है। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5, तो वेलोसिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है टाइम के साथ, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि जो डिस्प्ले, ये तीनों क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में होंगे, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, और एक्सेलरेशन भी क्या, नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में घट रही होती तो मैं गाड़ी इस डायरेक्शन में चला रहा हूँ, ठीक है, अब वेलोसिटी में ब्रेक मार रहा हूँ तो वेलोसिटी घट रही है। अब चेंज इन वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस तरफ, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। अगर मैं, मेरी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, मैं वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, अगर मैं वेलोसिटी मेरी तो घट रही है, कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ग्राफ कैसा बनता फिर, ग्राफ इस प्रकार बन जाता। अगर एक्सेलरेशन, ये तो ठीक है, एक्सेलरेशन इस ग्राफ की मैं बात करूं तो ये कंडीशन आ गई, तीनों ठीक है, निकाल ली मैंने। अगर मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी नेगेटिव है, बट एक्सेलरेशन क्या होता, पॉजिटिव होता, तो ग्राफ किस प्रकार बनता। देखो ये चीजें भी सोचनी जरूरी है, ऐसा नहीं कि बस इतना हो गया, थिंक करना जरूरी है, तभी लर्निंग होगी, ठीक है। तो ये ग्राफ किस प्रकार बनता है, फिर इस प्रकार बनता है, ऐसे, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। यहाँ पे मान लो वी नोट होता, और यहाँ पे जो है वो क्या होता, वी होता, फाइनल वेलोसिटी। वी नोट क्या बता रहा है, इनिशियल वेलोसिटी बता रहा है, और वी क्या बता रहा है, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ से ये घट रही होती, वेलोसिटी कम हो रही है ना, वेलोसिटी, ठीक है। तो ये अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता तो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो अपना फाइनल चौथा ग्राफ, इस पे बात करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो जो चौथा ग्राफ है ये क्या कह रहा है भाई, पहले यहाँ पे दो टाइम दिए गए हैं, तो हम दो टाइम पे बात करते हैं, इसको ऊपर लिख लो यार। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों क्या है, नेगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, नेगेटिव है। अब क्या करें, दो टाइम दिए गए तो हम टाइम t1 से पहले देखते हैं, तो बिफोर t1 देखते हैं, बिफोर t1, और एक देखते हैं आफ्टर t1। t1 से पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे t1 के बाद कुछ चेंज हो रहा है ना,
T1 से पहले क्या हो रहा है, T1 के बाद क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ T1 पे जीरो हो गई वेलोसिटी। T1 पे आप देख पा रहे हो कि टाइम जैसे जैसे बढ़ा, ये वेलोसिटी धीरे 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 कम होती है और ये यहाँ पे जीरो हो जाती है, यहाँ पे ये जीरो है, ठीक है। तो बिफोर T1 से पहले क्या हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या, पॉजिटिव, क्योंकि देख लो पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी जो गाड़ी है वो इस डायरेक्शन में चल रही है। वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, गाड़ी जो है वो इस डायरेक्शन में चल रही है और इस डायरेक्शन में जाते जाते वो क्या कर रही है, ब्रेक मार रही है, ब्रेक मार रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, क्योंकि वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है, देख लो धीरे धीरे कम हो रही है। ये इनिशियल वेलोसिटी थी और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होगी। फाइनल वेलोसिटी तो खैर ये है, देखो नेगेटिव है। मतलब T1 तक आते आते क्या है, ये इसकी मतलब जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, और ये फाइनल वेलोसिटी है v। यहाँ पे आके ये इसको फाइनल वेलोसिटी बोलता है, ये इनिशियल वेलोसिटी और ये v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी पॉजिटिव होंगे। अब T1 के बाद देखो, T1 के बाद डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी भी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या होंगे, नेगेटिव। यानी गाड़ी जो है, देखो क्या हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, गाड़ी जो है वो चली इस डायरेक्शन में चल रही है, बट वो क्या कर रही है, ब्रेक मार रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। और एक टाइम आया, यहाँ तक चलती 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 ब्रेक मारती गई और यहाँ पे आके गाड़ी क्या हो गई, रुक गई, तो वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। वेलोसिटी घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है, और ब्रेक मार दी पूरे, और वेलोसिटी क्या हो गई, एकदम जीरो हो गई, गाड़ी रुक गई, गाड़ी रुक गई। अब क्या हो रहा है, अब गाड़ी रुकने के बाद जो है वापस किधर चले, अब इस डायरेक्शन में चल रही है गाड़ी, गाड़ी अब रुक गई और गाड़ी को मोड़ के ऐसे, और गाड़ी अब इस डायरेक्शन में चल रही है, समझ गए। अब गाड़ी इस डायरेक्शन में चल रही है तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव हो गई। अब गाड़ी जो है वो वेलोसिटी जो है गाड़ी की, अब गाड़ी ऐसे चली 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 चली, ब्रेक मार दी, ब्रेक मार के अब गाड़ी रुक गई, फिर इधर स्टेयरिंग से मोड़ के गाड़ी को ऐसे इस डायरेक्शन में कर लिया। अब गाड़ी जो है वो इस तरफ चल रही है और इस तरफ चल रही है, और अपने वेग को, अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रही है, इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, किस डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज करती है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी डिक्रीज करती है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है एक्सेलरेशन, बट अभी नेगेटिव डायरेक्शन चल रही है, बट वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन होगा। तो देख लो आप, वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है ना, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा अभी मैंने बताया था। अभी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो ग्राफ ऐसा है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो बिफोर T1 और आफ्टर T1 की ये दो चीजें मिली आपको। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। ये चारों ग्राफ बता दिए मैंने, हाँ, पहला, दूसरा और ये तीसरा, चौथा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो ग्राफ वाला है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, जहाँ हमने एस टी, वी टी और ए टी तीनों ग्राफ समझे, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने, बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार दोबारा देखना, पक्का जरूर समझ में आएगी, और बार बार पढ़ते रहो। एनसीईआरटी की आपकी बुक लगती है तो वो पढ़ो, अच्छी वर्मा की भी बुक है वो भी पढ़ो, ठीक है। तो बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, कोई भी टीचर हो दुनिया में, देखो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, बट मैं ये चीज बोलता हूँ कि दुनिया में कोई भी टीचर जो है बुक से ज्यादा नहीं बता पाता। बुक में बहुत ज्यादा डिटेल में दिया होता है, बताता है टीचर, क्या होता है कि आपको ऐसे फील दिला दिला के समझा जाता है, अब गाड़ी है ऐसे चली ऐसे चली, अब गाड़ी इस डायरेक्शन चली, तो क्या होता है, अध्यापक जो होता है वो इतना बता देता है, बट बुक भी पढ़नी जरूरी होती है। अध्यापक से पढ़ने के बाद, जैसे अभी आपने यहाँ से पढ़ा, अब आपको क्या करना है, बुक भी पढ़नी है, और अपने जो नोट्स है वो यहाँ पे आपने बनाई, आपने यहाँ पे देखे, वो लिखना है, और बुक में क्या और कोई चीज एक्स्ट्रा दी गई है तो वो भी आपको देखनी है, तो बुक भी पढ़नी जरूरी होती है। तो ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई है। तो फिर बस ये लेक्चर यहीं तक था, और इस लेक्चर को करते हैं फिनिश। पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।